रामविलास पासवान का नाम लेकर के आप कब तक जनता को बरगलाइएगा? आपको आपकी औकात जनता ने बता दिया कि आपकी औकात बस एक सीट की है। 2020 के विधानसभा में आप दूसरे किसी को हराने के लिए ही खड़ा हो सकते हैं, वोट काटवा के लिए ही आप बने हुए हैं, आप वोट काट सकते हैं। रामविलास पासवान में ऐसे नहीं थे। रामविलास पासवान के पास में एक समय ऐसा था कि 32 विधायक थे इस बिहार के अंदर में, इस बिहार विधानसभा के अंदर में 32 विधायक उनके हुआ करते थे, और आज के समय में एक भी इनके पास में विधायक नहीं है। चिराग पासवान 137 पर इसलिए लड़े क्योंकि नीतीश कुमार को कहीं हरा सके। वो चाहते तो 5, 7, 10 जगह चुनते और 10 जगह पर चुनाव मजबूती से लड़ते। और नीतीश कुमार के मार्ग को आप नहीं जानते। नीतीश कुमार किसी आदमी को बहुत अच्छे तरीके से साज देते हैं। वो एकदम मौन रहते हैं और मौन रहने के बाद में आराम से उनको पता भी नहीं चलता है कब क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो जाता है। लालू जी ने कहा भी था कि ऐसी ही नहीं नीतीश के पेट में दांत है। तो वो जानते हैं नीतीश कुमार को जो बाढ़ से चुनाव हराए थे, आपको पता होना चाहिए, जो बाढ़ में नीतीश कुमार को जो चुनाव हराए थे, आज वो क्या कर रहे हैं आप देखिएगा तो पता चले। नीतीश कुमार को जो चुनाव हराने वाले व्यक्ति हैं वो अल्टो से चलते हैं और नीतीश कुमार आज रेंज रोवर से चलते हैं। तो नीतीश कुमार बड़ी मौन रह करके किसी व्यक्ति को साज देते। लोक जनशक्ति पार्टी का कल 24वां स्थापना दिवस था, लेकिन स्थापना दिवस के मौके पर चाचा भतीजे मन से ही भिड़ गए। एक तरफ चिराग पासवान कह रहे थे कि मैं असली वारिस हूँ रामविलास पासवान का, तो दूसरे तरफ चाचा जी यानी पशुपति पारस कह रहे थे कि मैं अपने भाई का उत्तराधिकारी हूँ, उन्होंने मुझे हाजीपुर का सीट सौंपा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमारे सहयोगी केशव जी हैं। केशव जी, कल रामविलास पासवान जी ने जिस पार्टी को बनाया, जिस पार्टी को सींचा, और उसके बाद उनके बदौलत चाहे पशुपति पारस हो या चिराग पासवान हो वो बने, कहीं ना कहीं दोनों बिखरे हुए नजर आए और मन से ही दोनों भिड़ रहे थे। एक तरफ चिराग पासवान दावा कर रहे थे कि मैं असली वारिस हूं, और दूसरे तरफ दावा कर रहे थे पशुपति पारस कि मैं उत्तराधिकारी हूं रामविलास पासवान। मामला कोर्ट में पहुंचा है, ठीक है, इसलिए ये सारा चीज अभी करना पड़ रहा है। अगर ये दोनों, अगर लोक जनशक्ति पार्टी जो बंगला छाप था उसके वारिस होते तो ये दोनों एक मंच को साझा करते। दोनों या तो रविंद्र भवन में कर लेते या हाजीपुर के उस मैदान में कर लेते। एक ही जगह पर करते तो कितना बढ़िया होता है। या रामविलास पासवान का जो घर है पुराना, जहाँ पे चिराग पासवान रहते हैं, या पुराना जहाँ पर उनका पार्टी का बंगला था, जहाँ पे पार्टी कार्यालय था, वहाँ पे कर लेते, कितना बढ़िया होता। ये दोनों आदमी पार्टी को हथियाने के लिए अपना साम दाम दंड भेद सब लगा रहे हैं। वो चिराग पासवान भी लगा रहे हैं, पशुपति पारस भी लगा रहे हैं। अब देखना है कि ये दोनों आदमी अलग अलग जगह पर 24वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जबकि कानूनन इन लोगों को कोई अधिकार अभी नहीं है। ये लोग भले कह रहे हों, लेकिन कानूनन देखा जाए तो इनको अपने पार्टी का स्थापना दिवस मनाना चाहिए। जो इनको निर्वाचन आयोग ने दिया नया पार्टी, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की जो पार्टी हो, या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो सिलाई मशीन छाप है पशुपति पारस की, उसका स्थापना दिवस मनाना चाहिए। ये लोग दोनों जगह पर मना रहे हैं, इन लोगों को कोई अधिकार है। गूगल कीजिएगा, विकिपीडिया पर जाइएगा तो आपको साफ तौर पर मिलेगा कि 28 नवंबर सन 2000 को रामविलास पासवान ने जनता दल से अलग होकर के, जनता पार्टी जो थी उससे अलग होकर के अपना एक पार्टी बनाया था, आज से 22 साल पहले, ठीक। और इधर इनको देख लीजिए तो उसको भंग कब करना पड़ा? भंग किया गया 5 अक्टूबर 2021 को, यानी कुल मिलाकर के 2 साल पहले आप भंग कर दिए। तो वो पार्टी जो था वो तो खत्म हो गया। वो पार्टी का जो मामला था वो कोर्ट में चल रहा है। आप दोनों आदमी मतलब पार्टी के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, पार्टी को हथियाने के लिए। ये एक तरीके से देखा जाए तो हमको लगता है कि आने वाले समय में पार्टी को हथियाने के लिए या फिर हाजीपुर की सीट पर दावेदारी करना। हाजीपुर के सीट तो पार्टी अलग हो गई है, हाजीपुर के सीट को हथियाने के लिए बात की बात है। दोनों अपने अलग पार्टी अभी ये लोग को है कि हमारा जो अभी नया पार्टी चल रहा है दोनों आदमी का, ये लोग चाह रहे हैं कि जो पुराना पार्टी था, जो बंगला छाप था, वो मिल जाए। इसके लिए ये सारा लड़ाई लड़ा जा रहा है कि 24वां स्थापना दिवस सर हम मनाए हैं। कोर्ट में जाएगा तो बताया जाएगा कि रविंद्र भवन में हम मना रहे थे, हाजीपुर के मैदान में हम मना रहे थे, ये बातें होगी। और दूसरी बातें ये है कि चिराग पासवान को अगर लगता है कि वो सबको लेकर के चलते हैं तो पशुपति पारस को लेकर के चले।
कहाँ से कोई दिक्कत है? पशुपति पारस को कहें कि चाचा आप मान जाइए, हाजीपुर से आप ही लड़ लीजिए और आइए हम दोनों आदमी समझौता कर लेते हैं, फिर से पार्टी में रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बन जाते हैं या आप बन जाते हैं, एक ही बातें हो जाएगी। साफ कहा उन्होंने, मन से साफ कह दिया कि उनके चाचा जी ने राजनीतिक रूप से उनकी हत्या करने की कोशिश की। बताइए, राजनीतिक रूप से हत्या करने की, जिस चाचा ने आपको गोद में खिलाया वो चाचा आपकी राजनीतिक हत्या कर रहा है, ये कितनी मतलब शर्म की बात है। आप जाते हैं चाचा के पास तो पांव छू करके प्रणाम करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी के पास में दोनों आदमी मिलने गए थे, जब एनडीए का गठबंधन हुआ था उस समय में ये दोनों आदमी गए थे कि नहीं, मुंबई में कि दिल्ली में जब मीटिंग हुआ था तो दोनों आदमी गए थे, तो वहाँ पे चिराग पासवान झुक करके प्रणाम करते हैं, कहते हैं चाचा भतीजा हम दोनों में सब कुछ ठीक है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, दोनों आदमी कर रहे थे। अभी कह रहे हैं कि आपकी हत्या वो आदमी राजनीतिक रूप से कर रहा है, ये अलग बात है। हम आपको कुछ और डेटा देते हैं जिस पे आप बात कीजिए। वो जो कहते हैं कि अपने दम पर चुनाव लड़े, तो अपने दम पर चुनाव लड़े तो पता चल गया, रामविलास पासवान का नाम ले करके आप कब तक जनता को बरगलाइएगा? आपको आपकी औकात जनता ने बता दिया कि आपकी औकात बस एक सीट की है। 2020 के विधानसभा में आप दूसरे किसी को हराने के लिए ही खड़ा हो सकते हैं, वोट काटवा के लिए ही आप बने हुए हैं, आप वोट काट सकते हैं। रामविलास पासवान में ऐसे नहीं थे। रामविलास पासवान के पास में एक समय ऐसा था कि 32 विधायक थे इस बिहार के अंदर में, इस बिहार विधानसभा के अंदर में 32 विधायक उनके हुआ करते थे, और आज के समय में एक भी इनके पास में विधायक नहीं है। 2010 की बात कर रहे हैं, या उसके अलावा भी आप देखिएगा उनकी जो पार्टी बनी थी, एलजेपी जब बनी थी 2000 ईस्वी में, तो 2000 ईस्वी के बाद से लगातार ग्रोथ ही रहा था। ये जब इधर से ये लोगों ने कमाल संभाला है, चाहे पशुपति पारस हो या चिराग पासवान, तब से डाउनफॉल पे चले गए हैं। किंग मेकर के रूप में किंग, हमेशा किंग मेकर ही नहीं समझिए, तो जिधर चले जाते थे उधर सत्ता आ जाती थी, और जब जाना होता था वो पहले कह के जाते थे कि हम यहाँ जाएंगे और वहां सत्ता आएगी। अभी नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिधर जाते हैं उनकी सत्ता बन जाती है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 43 सीट रहे या 40 सीट रहे फर्क नहीं पड़ता है, कोई 80 सीट वाला भी हमारे साथ में गठबंधन करेगा, समझौता करेगा और मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। लेकिन चिराग जी कह रहे थे 2020 विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा कि हमारी जीत नीतीश कुमार की हार में है, और 30 सीट पर जो नीतीश कुमार जो बैकफुट पर गए, 41-42 सीट पर सीमित हो गए, कई सीट पर नुकसान पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं उस नुकसान को ही जीत समझ रहे थे चिराग पासवान। उनको कहीं से फंड मिला हुआ होगा, सिंपल सा बात है। या तो कोई आदमी चाहेगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा, कोई किससे मिला हो? हम बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति क्या चाहेगा? कोई भी व्यक्ति यही चाहेगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लोग सदन में पहुंचे, और हमारे जो जनता है, हमको जो मैंडेट दे करके सदन में भेजा है, उन लोगों की हम सेवा करें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता यही चाहेगा। चिराग पासवान भी यही चाहते, तभी ना 137 जगहों पर चुनाव लड़ाए, और 137 जगहों पर ये चुनाव लड़ा करके वो चाहते कि 137 के 37 विधायक हमारे सदन में पहुंच जाए। लेकिन चिराग पासवान वैसा नहीं चाह रहे थे। चिराग पासवान 137 पर इसलिए लड़े क्योंकि नीतीश कुमार को कहीं हरा सके। वो चाहते तो 5, 7, 10 जगह चुनते और 10 जगह पर चुनाव मजबूती से लड़ते। आप डिवाइड कीजिए ना, मान लीजिए आपके पास में 30 दिन है और 30 दिन में आपको 137 जगह पर जाना है, तो क्या कीजिएगा? आपको कहीं एक दिन में 10-10 रैलियां करनी होंगी। अगर वही चीज एक ही जगह पर दिन भर रैली करेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा इफेक्ट पड़े। ये होता ना, तो आप 10 सीट पर नहीं लड़े, आप 137 सीट पर लड़कर किसी को हराना चाह रहे हैं, तो जो दूसरे किसी के बुराई के बारे में सोचेगा वो अपने आप को अच्छा कैसे बन सकता है? वो जो दूसरे किसी को हमेशा डाउनफॉल लेने की जाने की कोशिश करेगा, नीतीश कुमार को गिराने के लिए साम दाम दंड भेद किसी पार्टी से पैसा लेकर के, ये हमारा आरोप नहीं है, ये कुछ जदयू के नेता हैं उन लोगों का आरोप है कि ये कहीं से पैसा लिए और उसके बाद में इस तरह का हुआ। तो राजनीति में ये सब होता है, पार्टी को चलाने के लिए कहीं से कुछ लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आज के समय में खूब हो रहा है। चिराग पासवान कहते हैं कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, और हमारा वोट परसेंटेज जो बढ़ करके 5.7% हो गया। भाई आपका जो 5.7% हुआ था, तो वो कहाँ गया? मोकामा के चुनाव में, वो कहाँ गया? कुर्नी के चुनाव में, वो कहाँ गया? तारापुर के चुनाव में, वो कहाँ गया? कुशेश्वर के चुनाव में। ये सारा जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है, आपको वहां पर एक विधायक मिल जाता, एक भी विधायक नहीं मिला। 12,000 वोट आया, नोटा से कम वोट आया था इनका। 3500 वोट आया था शायद कुशेश्वर की तारापुर में। ये सारी स्थिति इनकी बन गई थी। आखिर में क्यों? आखिरी सवाल आपसे करेंगे केशव जी, जब ये 20 में नीतीश कुमार को हरा सकते हैं, तब तो भाजपा के लिए बहुत आसान रास्ता हो जाएगा 2024 लोकसभा चुनाव, क्योंकि अब तो ये साफ जाहिर हो गया कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाएंगे नहीं, और चिराग पासवान जो हैं मोदी जी के साथ हैं। तो कितने सीट पर चिराग पासवान ये दावा करेंगे कि हम भाजपा को जिताएंगे? देखिए,
भाजपा के साथ में भाजपा के लिए बड़े ये चिराग पासवान कभी नहीं है। भाजपा के लिए क्यों होंगे? अभी जो जेपी नड्डा है वो बिहार आए थे तो क्या बोले? जेपी नड्डा ने बोला कि हम अपने कंधा पर किसी व्यक्ति को बैठा करके हम बैतरनी नहीं पार कराएंगे, हम उनको बिहार के कुर्सी पर नहीं बैठाएंगे। जो भी व्यक्ति बैठेगा वो हमारे ही पार्टी से बैठेगा, हमारे ही पार्टी के एक छोटा कार्यकर्ता बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन हम दूसरे किसी को नहीं बैठेंगे। तो अब नीतीश कुमार हो या जो भी नेता हो, ये लोग जान रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी को मजबूत नहीं होने देना है, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं उन लोगों को भी नहीं मजबूत होने देना है। अगर आप किसी व्यक्ति को, नीतीश कुमार के मार्ग को आप नहीं जानते, नीतीश कुमार किसी आदमी को बहुत अच्छे तरीक़े से साज देते हैं, वो एकदम मौन रहते हैं, और मौन रहने के बाद में आराम से उनको पता भी नहीं चलता है कब क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो जाता है। लालू जी ने कहा भी था कि ऐसी ही नहीं नीतीश के पेट में दांत है। तो वो जानते हैं नीतीश कुमार को जो बाढ़ से चुनाव हराए थे, आपको पता होना चाहिए, जो बाढ़ में नीतीश कुमार को जो चुनाव हराए थे, आज वो क्या कर रहे हैं आप देखिएगा तो पता चले। नीतीश कुमार को जो चुनाव हराने वाले व्यक्ति हैं वो अल्टो से चलते हैं, और नीतीश कुमार आज रेंज रोवर से चलते हैं। तो नीतीश कुमार बड़ी मौन रह करके किसी व्यक्ति को साज देते हैं। तो यही चीजें हैं कि आने वाले समय में अगर चिराग पासवान अगर किसी व्यक्ति को विरोध कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, तो एक बात जाने कि उनको भी लोग विरोध कर रहा होगा, और इसी के चलते आज उनका वोट परसेंटेज जो है 5.7% रह गया है। पासवानों की आबादी बिहार में 5% से ज़्यादा है, और उसके बाद में आपको वोट मात्र 5% ही मिल रहा है। क्यों भाई? जब दलित की बात होती है, दलित तो 20-22% है बिहार में। आप पूरे बिहार में दलित समाज को क्यों नहीं एक्वायर कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं आपसे दलित लोग आपसे अलग हैं, क्योंकि दलित लोग, जो दलित समाज के जो लोग हैं, वो नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद करते, वो अपना नेता रामविलास पासवान को मानते थे। और रामविलास पासवान के तस्वीर को कोई व्यक्ति फोड़े, कोई व्यक्ति फेंके, उस पर लात रखे, तो जाहिर सी बात है कि वे लोग विरोध करेंगे। और यही सारा चीज़ है कि आज भी रामविलास पासवान का जो प्यार है लोगों में वो दिखता है, और उसी के चलते आज भारतीय जनता पार्टी में उनके बेटा सटते हैं तो लोग उनको वोट नहीं देता है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव जी। चिराग पासवान जो हैं कि उन्होंने ये दावा तो ज़रूर करते हैं कि भैया हम रामविलास पासवान के असली वारिस हैं, जो कि हैं भी वो असली वारिस, लेकिन अगर चुनावी मैदान की बात करें तो 2020 से लेकर अब तक, यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान के गुजरने के बाद अब तक कई ऐसे चुनावी मैदान में चिराग पासवान उतर चुके हैं, लेकिन सफलता अभी तक उनके हाथ नहीं लगी है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।